गुड इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। जल्दी से आ जाइए, बहुत शानदार जबरदस्त सेशन आज मैं आपके लिए लेके आया हूं। मैं आपका अपना धांसू सर आपका स्वागत करता हूं हिंदुस्तान के नंबर 1 स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी पर। आज हमारा क्लास 7 पार्ट 7 वर्क एंड टाइम का बहुत ज़बरदस्त और शानदार क्लास में लेके आया हूँ। आप सबसे पहले जल्दी से जल्दी आपके जो पास जो भी ग्रुप्स है, व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम, जल्दी से जल्दी इसको शेयर कर दीजिए। जो भी विद्यार्थी यहाँ तैयारी करने के लिए आया है, SSC का, बैंकिंग का, NTPC का, सब बच्चे के लिए हम स्पेशल क्लास रखी हमने बेटा, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी आपका फर्ज बनता है, जो नया बच्चा हमारे साथ जुड़ रहा है वो इंट्रोडक्शन को दे अपना, ठीक है, वो अपना इंट्रोडक्शन दे, और जो पुराना हमारा बच्चा है वो जल्दी से जल्दी शेयर कर दे सेशन को भाई स्पीड के साथ। हम इसलिए आपका टाइम से सेशन शेयर कर दे। देखिए हम बिल्कुल टाइम से आपका सेशन स्टार्ट करते हैं कि जिससे मेरे बच्चे का टाइम खराब ना हो। जल्दी से जल्दी फटाफट इसको लाइक और शेयर करते चलिए जल्दी से जल्दी। जितने भी सर्कल के बच्चे हैं, जो बच्चा तैयारी कर रहा है, हमारा रेगुलर क्लास ले रहा है, उसको जोड़ दीजिए, इन्फॉर्मेशन पहुँचाइए कि सर क्लास स्टार्ट हो चुका है। देखो हाँ, जल्दी से जल्दी जोड़ दीजिए भैया, क्लास में जल्दी से जल्दी बच्चों को जोड़िए। मैं थोड़ा सा इतनी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ जो नया बच्चा है। हाँ ठीक बात है कि नहीं है। देखिए ये हमारा रेफरल कोड है DHASU धांसू सर, DHASU धांसू सर। आपका 10% इस पे ऑफ मिलता है। ये हमारा रेफरल कोड है, 10% इस पे ऑफ मिलता है। रेफरल कोड हमारा है धांसू सर, DHASU धांसू सर। ये आप रेफरल कोड लगाइए। अनअकैडमी से अगर आप कोई भी सब्सक्रिप्शन खरीदते हैं तो आप रेफरल कोड लगाएंगे धांसू सर। जल्दी से जल्दी इसको शेयर करिए। आज क्लास पार्ट 7 है हमारा, जो बहुत ज़बरदस्त अच्छे अच्छे क्वेश्चन सवाल मैं आपको करवाने वाला हूँ। मज़ा आने वाला है सर, बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। ठीक बात है कि नहीं। मैंने आपसे कमिटमेंट किया है कि इसमें मैं कम से भी कम आपको जो है, ये हमारा शेड्यूल है, जो नया बच्चा है उसके लिए मैंने इसको लगाया हुआ है कि भाई शेड्यूल जो हमारा है, भाई हमारी जो ये क्लास है, ये 8 बजे की क्लास जो हमारी ये है 2.0 पे, ये अब हमारी क्लास जो चलेगी वो 12 बजे यहाँ पे चलेगी। और यहाँ पे एडवांस मैथ का हमारा क्लास, ये जो आपका जो है ट्रिक, ये हमारा ट्रिक का क्लास यहाँ पे चलेगा। पहले हम आपको इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। ट्रिक का क्लास मेरा यहाँ पे चलेगा, ठीक है। ट्रिक की क्लास मेरी कहाँ पे चलेगी, मेरी यहाँ पे चलेगी 12 बजे। जो आपको एडवांस मैथ का क्लास या ट्रिक का क्लास यहाँ पे चलेगा। स्पीड मैथ आपका ही चैनल है, आपका अपना चैनल है स्पीड मैथ्स बाय धांसू सर। यहाँ पे मेरा स्पेशल क्लास यहाँ पे आपको चल रहा है। तो यहाँ पे एडवांस मैथ की क्लास आपको मिलेगी और ट्रिक की क्लास, धांसू ट्रिक जो है, ये क्लास भी आपको यहीं पर मिलेगी। अच्छा टाइमिंग मैं आपको बता देता हूँ। टाइमिंग क्या होगी, टाइमिंग होगी 12 बजे। 12 बजे से यहाँ पे जो 12 बजे का टाइमिंग है, 12 बजे आपको धांसू ट्रिक मिलेगी, 12 बजे मिलेगी आपको धांसू ट्रिक, और 12:30 बजे हमारा एडवांस मैथ। 12:30 बजे हम एडवांस मैथ को शुरू करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। 12:30 बजे एडवांस मैथ शुरू करेंगे और 12 बजे आपको मिलेगी। देखिए 12 बजे आपको धांसू ट्रिक मिलेगी और 12:30 बजे एडवांस मैथ को शुरू करेंगे। एडवांस मैथ में जो चैप्टर चल रहा था ना, मेंसुरेशन 2D, मेंसुरेशन में 2D और 3D पे पूरा डिटेल से पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। तो जल्दी से जल्दी इसको शेयर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। कानपुर से जुड़ चुके हैं, वेस्ट बंगाल से, बहुत बहुत स्वागत है भैया आप बच्चों को, जल्दी से ठीक है। तीसरा क्लास मेरा स्पेशल क्लास 4 बजे और पेड बैच 4 बजे। अनअकैडमी का स्पेशल क्लास मेरा चलता है, पेड बैच चलता है, स्पेशल चलता है 4 से 5, और एक टाइमिंग है उसका 10 से 11 है। एक तो 4 से 5 आपकी टाइमिंग है और एक है 10 से 11 रात में। ये शाम को टाइमिंग है 4 से 5 और ये रात में टाइमिंग है। तो आज 4 से 5 आप देख सकते हो या फिर आपका 10 से 11 आप देख सकते हो, ठीक है। अर्थमेटिक का रेगुलर क्लास मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ। ये अर्थमेटिक का क्लास आपका चल रहा है वाईफाई स्टडी के मेन चैनल पे। ये अनअकैडमी पे चलता है। अनअकैडमी पे आप मेरे को फॉलो करोगे दलबीर नागर के नाम से, ठीक बात है, जो मेरा रियल नेम है। और शनिवार को आपकी मैराथन क्लास है। कल मैं अलजेब्रा का महा मैराथन आपके लिए लेकर आया हूँ। महा मैराथन अलजेब्रा का बहुत ज़बरदस्त क्लास मैं आपके लिए लेकर आऊँ। यार फटाफट शेयर कर दिया करो, बच्चों को जोड़ा करो स्पीड के साथ जो है। ये फाउंडेशन कोर्स हमारा आ चुका है बेटा। बार बार आप डिमांड करे थे सर एक मैथ स्पेशल कोर्स लेकर आइए, तो भैया फाउंडेशन कोर्स मैथ स्पेशल कोर्स आ चुका है। ये मेरा मैथ स्पेशल बैच है, मैथ स्पेशल बैच है, पेड बैच है मेरे प्यारे बच्चे। ये अनअकैडमी पे आ चुका है, ठीक है। दलबीर नागर के नाम से मेरा प्रोफाइल है। सबसे पहले आप इसको जाके फॉलो कर लीजिए, आप जुड़ जाइए यहाँ पे, जिससे कि आप लोगों को प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलती रहे। जो भी मैं स्पेशल सेशन लेता हूँ या कोई भी मैं सेशन लेता हूँ, या तो टेलीग्राम ग्रुप में आप जुड़ जाइए, या इसको जल्दी से जल्दी इसको दलबीर नागर के नाम से मेरा प्रोफाइल है किस पे भैया, अनअकैडमी पे, उसको फॉलो कर लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। मैथ स्पेशल बैच आ चुका है, पेड बैच है। अभी ज़्यादा सिलेबस बच्चा उसमें नहीं हुआ है। 5 से 6 ये बैच चल रहा है, 5 से 6 PM ये बैच चल रहा है। एडवांस मैथ का ये बैच है, एडवांस मैथ का बैच है। एडवांस मैथ 0 से हीरो, 0 टू हीरो, बिल्कुल बेसिक से मैं इसमें पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक से मैं इसमें पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक से मैं मेरे प्यारे बच्चे मैं इसमें पढ़ा रहा हूँ। बेसिक से चल रहा है इसमें, बिल्कुल बेसिक से मैं अपना पढ़ा रहा हूँ। जल्दी से जल्दी शेयर करते जाइए यार, शेयर करने में देर मत लगाइए। क्लास स्टार्ट करते हैं, जल्दी से क्वेश्चन पे आते हैं फिर फटाफट, ठीक है। उसके बाद ये आपका टेलीग्राम है भाई। टेलीग्राम का फ़ायदा क्या होता है सुन लो।
जो भी मेरी क्लासें हैं, चाहे वो यूट्यूब का क्लास है या अनअकैडमी प्लस का क्लास है, बच्चा बार बार कहता है सर हमें लिंक दीजिए, हम कहाँ से मिले। तो बेटा टेलीग्राम वो जगह है, ये मैथ्स बाय धांसू सर और दलबीर नागर लिखा होगा, बच्चों ने चाइनीज़ ग्रुप क्रिएट कर दिए हैं, उसको ज्वाइन मत करना, क्योंकि मेरे ग्रुप के नाम के साथ मेरा रियल नेम है। ठीक बात है कि नहीं है? कितने का परिवार है ये? अभी 7K का परिवार है, 7K प्लस 7,000 प्लस स्टूडेंट्स है अभी इसमें जो है, उसी ग्रुप को आज की डेट में बता रहा हूँ, बाकी तो बढ़ते जाएंगे जब आप लोग जुड़ जाओगे। तो चाइनीज़ ग्रुप क्रिएट कर दी हैं, उनको ज्वाइन मत कर लेना गलती से, समझ रहे हो बात को? चाइना को तो बैन करें। तो ये देखो, ये PPT PDF और डबल क्लास, PPT PDF और ये हमारा डाउट क्लास है यहाँ पे। और ये मैथ्स बाय धांसू सर हमारा जो है, ये मैथ्स बाय धांसू सर, ये हमारा क्या है, कोड है, ये हमारा लिंक है। आपको इस लिंक पे जाके भी आपको @ आप ये ऐसे लिख सकते हैं, @ मैथ्स बाय धांसू सर, आप ऐसा लिख सकते हैं @ मैथ्स बाय धांसू सर। आप सीधा लिंक के थ्रू भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पे जितना भी मैं पेड या फ्री बैच पढ़ाता हूँ, उसकी जो PDF या PPT आप लोग चाहते हैं बेटा, वो सारी PDF PPT मैं वहाँ पे डाल देता हूँ। सब लोग जुड़ जाइए, शॉर्टकट सिखाता हूँ, सुपर शॉर्टकट चलेंगे, चिंता करने का ज़रूरत नहीं है। ये फर्स्ट पेज है टेलीग्राम का। हमारा जो ये फोटो है अनअकैडमी का, जो फोटो आपको दिखाई देगा, टी-शर्ट वाला फोटो मेरा दिखाई देगा, ठीक है ना, मैथ्स बाय धांसू सर ऐसे लिखा होगा, पब्लिक चैनल, और यहाँ दलबीर नागर साथ में लिखा होगा, दलबीर नागर। तो बेटा इसी ग्रुप को ज्वाइन करना, किसी का नहीं। हाँ, हैशटैग से हमने दे रखा है, ये सारा हैशटैग होगा उसमें जो है। कोई भी आप एग्जाम का तैयारी करो, चाहे SSC है, बैंकिंग है, UPSC है, कोई भी एग्जाम का तैयारी करो, सभी एग्जाम के लिए जो मैथ में पढ़ाता हूँ, वो मैथ में SSC के लिए भी पढ़ाता हूँ बेटा, वो बैंकिंग के बच्चों के लिए भी मैं पढ़ाता हूँ, UPSC के बच्चों के लिए भी मैं पढ़ाता हूँ, ऑल एग्ज़ाम, कोई भी एग्ज़ाम का आप लोग NTPC के ऑल एग्ज़ाम की बात करें तो बेटा ये बार बार मुझे बताने का ज़रूरत नहीं है। चाहे NDA, CDS, डिफेंस, आप किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी करें, मेरा रेगुलर क्लास लीजिए। रेगुलर क्लास लेने से आप लोगों को, हाँ, आप लोगों को जो इम्प्रूवमेंट मिलेगी ना, अभी तक मैंने 6 क्लासें, कितने पार्ट पढ़ा दिए मैंने? अभी तक मैंने 6 भाग किए हैं, 6 भाग। आज जो हमारा है पार्ट 7 है, 6 पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं, 7वां भाग आज हमारा स्टार्ट है। तो मेरे प्यारे बच्चे, आप लोग क्या करेंगे, जो लास्ट के जो 6 भाग हैं ना, जिन बच्चों जो अभी आज जुड़े हैं पहली बार, तो वो अपना प्लेलिस्ट में जाइए, धांसू सर का प्लेलिस्ट है, उसमें जाके वहाँ पे जाके स्टडी कर लेना, ठीक है। चलो भाई जल्दी से लाइक और शेयर करते रहो। ये हमारा कोड है, ये कोड है रेफरल कोड। आप बार बार कहते हैं सर आपका रेफरल कोड क्या है? बच्चा मेरा रेफरल कोड है DHASU, धांसू SIR, बिल्कुल आसान स्पेलिंग है, DHASU धांसू सर, बहुत आसान स्पेलिंग है। आप ये लगा सकते हैं अनअकैडमी पे। कोई भी सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है, कोई बैच आप यहाँ से खरीद रहे हैं तो उस बैच के साथ आपको मेरा अगर कोड लगाते हैं तो 10% का आपको छूट मिल जाएगा, सीधी सी बात है, ठीक बात है कि नहीं। चलिए भाई, टाइम एंड वर्क क्लास 7 आगे बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं। क्लास 7 टाइम एंड वर्क का, आज क्लास 7 है टाइम एंड वर्क का भैया। और स्पेशल धांसू ट्रिक्स आप यहाँ पे सीखते हैं। जो भी बच्चा आ रहा है बेटा, मैं यहाँ पे धांसू ट्रिक सिखाता हूँ, आपका धांसू सर आपको सिखाता है धांसू ट्रिक। चलिए भैया क्वेश्चन 1 की तरफ बढ़ जाते हैं। पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। फर्स्ट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर में आया हुआ SSC में, SSC सन 2015-16 के एग्जाम में पूछा गया पर्सन है भाई। SSC 2015-16 के एग्जाम में पूछा गया पर्सन है, प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन को पढ़िए, जल्दी से अटैक करिए क्वेश्चन के ऊपर। पढ़ें। X किसी कार्य को करने में Y से 5 दिन अधिक समय लेता है। X जो टाइम ले रहा है, देखो अंडरलाइन कर लिया करो, Y से 5 दिन अधिक समय ले रहा है, ऐसे अंडरलाइन किया करो। और Z से ले रहा है 9 दिन अधिक ले रहा है। तो X और Y मिलकर उसी काम को उतने ही समय में पूरा कर लेंगे जितने समय में Z अकेला करता है। Z अकेला करता है तो याद कीजिए X अकेला उस कार्य को कितने समय में पूरा कर लेगा। क्वेश्चन आपके सामने 4 ऑप्शन है। एक बार मैं देखना चाहूँगा कौन कौन हीरोज़ है जो आज जो विनर है। देखिए मैंने क्या कहा, हम एक क्विज चलाएंगे, हम हर वीक के विनर के लिए कुछ ना कुछ सरप्राइज गिफ्ट किया करेंगे कि कम से कम हमारा बच्चा जो अच्छा करे, कम से कम वो हमारा रेगुलर आइए। और आपके बीच एक अच्छा हेल्थी कॉम्पिटिशन होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। आप लोग रेगुलर क्लास करें, एक हेल्थी कॉम्पिटिशन आपके बीच हो। जल्दी से बताइए व्हाट इज द आंसर। बहुत बढ़िया, शानदार, गजब गजब गजब, गर्दा 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 गर्दा। मैंने बहुत गजब का ट्रिक इस पर सिखाया था आपको, गजब कर दिया भाई। नाम लेता हूँ, मैं नाम ले लेता हूँ। श्वेता, अंकित मित्तल, बहुत बढ़िया। गर्दा है भाई हर्ष, पूजा, श्वेता, राकेश, अंशुमन, अरे भाई पूजा बहुत बढ़िया। हर्ष, रजत, रविंदर, श्वेता, बदुरिया, बहुत बढ़िया। अरे भाई गजब, पूजा, शाबाश शाबाश शाबाश। ज्योति, अंकित मित्तल भैया लगातार बहुत अच्छा परफॉर्मेंस आ रहा। अभी भी देखिए, अरे गर्दा है, गर्दा, जलवा है। अरे बाबा, ये इस साल के इंस्पेक्टर हैं, सीख लो बेटा। मुन्ना तुम भी सीख लो, तुम्हारा भी नंबर आ सकता है, तुम्हारा भी नाम बोल सकते हैं गुरुजी। क्या पता तुम भी आने वाले टाइम के इंस्पेक्टर बन जाओ। देखिए गर्दा है, मैं बता देता हूँ,
कुमार पूजा है, प्रिंस है, मन्नू है, क्रिश है, रिंकू है। बेटा जिस बच्चे का नाम ना लिया जाए, देखिए जिन जिन बच्चे को हमें दिखता रहता है हम जल्दी जल्दी उसका नाम ले लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए रौनक भी आ गया, रौनक, अरे वाह मेरे हीरे, रौनक आ गया है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए बहुत बढ़िया, धन्यवाद। चलिए भैया क्वेश्चन पे आ जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए अब धांसू ट्रिक के साथ करेंगे। बहुत बढ़िया शानदार, गर्दा मचा दिया, गर्दा 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 गर्दा, अरे वाह वाह, मज़ा आ गया, मज़ा आ गया भाई, मज़ा आ गया। पहले क्वेश्चन की धमाकेदार शुरुआत। देखो ये x, ये y और ये ले लिया मैंने z, x y z। बिल्कुल प्यार से समझाऊंगा, क्वेश्चन को समझते हुए जाइए, कोई स्पीड नहीं, बिल्कुल प्यार से। समझाने का तरीका मेरा बिल्कुल स्लो है, क्वेश्चन को समझिए बड़े प्यार से। कहता है x किसी कार्य करने में y से 5 दिन ले रहा है और z से 9 दिन ले रहा है। z से कितना ले रहा है? 9 दिन ले रहा है। मैं मानता हूँ z किसी काम को a दिन में पूरा कर लेता। भैया a दिन में, z करता है a दिन में। z अगर a दिन में करेगा तो x इससे कितना दिन ज़्यादा ले रहा है? x इससे 9 दिन ज़्यादा ले रहा है। तो इससे 9 दिन ज़्यादा कितना हो जाएगा मेरे बच्चों? तो ये हो जाएगा a प्लस का 9। बात समझ रहे हो भाई? जो x ले रहा है वो z से, इसको मैं मानता हूँ कि z a दिन में काम कर रहा है, तो x इससे कितना ज़्यादा ले रहा है? 9 दिन। तो ये क्या हो गया? a प्लस का 9 हो गया। ठीक बात है कि नहीं? पहला स्टेटमेंट समझ में आ गया मेरे प्यारे बच्चे? हाँ, सिंपल सी बात है, इससे 9 दिन अधिक ले रहा है। ठीक है, मैंने आपको एक शॉर्टकट ट्रिक बताया था, इसका बिल्कुल शॉर्टकट पे लेके चलूँगा। अब वो y से कहता है y से कितना दिन अधिक ले रहा है? y से स्टेटमेंट कहता है y से कहता है 5 दिन अधिक लेता है। तो y से 5 दिन अधिक लेगा तो ये कितना होगा? ये a प्लस 4 हो गया कि नहीं हो गया? मैं मिटा देता हूँ इसको, थोड़ा सा आपको अब क्लियर हो जाएगा। देखो बच्चा, ये देखो, मेरा कहने का मतलब ये था मेरे प्यारे बच्चों, बड़े समझिए, बड़े प्यार से समझिए इसको। देखो z, मैंने z को a माना। अब z ये कहता है x से, x जो लेता है z से तो लेता है मेरे प्यारे बच्चों 9 दिन अधिक। ये z से 9 दिन, देखिए z से 9 दिन अधिक ले रहा है। और y से कितना ले रहा है? y से ले रहा है 4 दिन, या y से ले रहा 5, y से ले रहा 5 दिन अधिक। ये देखो 5। सिंपल सी बात है कि नहीं है? अगर z किसी काम को a दिन में करेगा तो a करेगा a प्लस 9 दिन में, और y करेगा, x करेगा a प्लस 9 दिन में, y करेगा a प्लस 4 में। क्योंकि अगर देखिए 4 में 5 अगर जोड़ दें कितना हो जाएगा? 9। तो ज़्यादा समय ले रहा है कि नहीं ले रहा है? बिल्कुल क्लियर है कॉन्सेप्ट। कल मैंने एक कॉन्सेप्ट आपको सिखाया था, जब भी मोर देन का क्वेश्चन आता है, जब भी अधिक का क्वेश्चन आता है, तो अधिक के क्वेश्चन में आपको दिमाग लगाने का ज़रूरत नहीं है। अधिक के क्वेश्चन में आपको दिमाग लगाने का ज़रूरत नहीं है। आप a को लिखेंगे और ये कितना दिन अधिक ले रहा है? ये 9 दिन अधिक ले रहा है। ये कितना दिन अधिक ले रहा है? 4 दिन अधिक। तो अंडर रूट ले लीजिए, वर्गमूल ले लीजिए। 9 गुणा में 4 लिखिए, 9 चौक कितना हो गया भैया? 36। 36 का वर्गमूल कितनी हो गई? 6। 36 की वर्गमूल हो गई 6। तो भैया a का मतलब क्या आ गया बेटा? a का मतलब आ गया आपका z कितने दिन में काम कर रहा है? a दिन में कर रहा है। तो मतलब z का कितना आ गया? 6 दिन आ गया। z का कितना आ गया आपका? 6 दिन आ गया z का। z काम को, z का मतलब a है और a का मतलब 6, z काम को 6 दिन में करेगा। बट उसने सवाल में क्या पूछा है? सवाल में पूछा है x अकेला। तो x कितना दिन ले रहा है? x 9 दिन ही तो ज़्यादा ले रहा है। तो जो x जो लेगा मेरे प्यारे बच्चे, तो x 9 दिन ज़्यादा लेगा। तो 9 दिन लेगा, x कितना होगा? a प्लस में 9 दिन ज़्यादा। तो a का वैल्यू कितना आ गया? 6 दिन। तो 6 प्लस में 9, इसमें 9 को ऐड कर देंगे, 9 और 6 कितना हो गया? 15 दिन। कितना दिन में काम कर लेगा a अकेला काम करेगा? तो 15 डेज आपका बिल्कुल सही आंसर था। क्लियर है कि नहीं है? बिल्कुल सुपर शॉर्टकट है भाई, सुपर शॉर्टकट है एकदम। समझ लीजिए बात को, z से लेता है 9 दिन और y से लेता है 5 दिन। ठीक बात है, 5 और 4 9 हो गया। तो y कितने में करेगा? a प्लस 4 दिन में काम करेगा। तो जो मोर देन का जो वैल्यू होता है ना, जो 4 और ये 9, इन दोनों का वर्गमूल ले लीजिए। तो इस काम को कौन कर रहा है भैया? ये a कर रहा है। ठीक बात है, ये a, z मतलब a डेज को निकालने के लिए हम क्या करेंगे? जो मोर देन वैल्यू होती है उसका वर्गमूल ले लेते हैं, तो 6 दिन में आ जाएगा। तो a का वैल्यू कितना आ गया? 6। a किसका वैल्यू है? z का। z काम करता है a दिन में, तो a बराबर 6, मतलब z कितने दिन में करेगा? 6 दिन में करेगा। और x कितने दिन में करेगा? 9 दिन ज़्यादा लेगा। अगर z किसी काम को 6 दिन में करेगा तो x इससे 9 दिन ज़्यादा लेगा। तो इसमें 9 दिन ऐड कर दीजिए, कितना आ गया? 15 डेज। थम्स अप कर दीजिए। बहुत बढ़िया, शानदार 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 शानदार। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। कल समझाया था मैंने, मोर देन के जो भी क्वेश्चन है उनका वर्गमूल ले लीजिए, जितना मोर देन होता है उसका वर्गमूल ले लेंगे। ठीक बात है कि नहीं है? चलिए अगला क्वेश्चन उठाइए जल्दी से, रैपिड फायर। सेम ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज किया। सेम क्वेश्चन है बच्चा, थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज किया। देखो
पहले दो व्यक्ति जितने दिन में कुल कार्य करते हैं, पहले दो व्यक्ति जितने दिन में कुल कार्य करते हैं उतने ही दिन में तीसरा व्यक्ति उस कार्य को पूरा कर लेता है। दूसरा व्यक्ति पहले व्यक्ति से 5 घंटे तेज, देखो इस बात को, दूसरा जो व्यक्ति है पहले व्यक्ति से 5 घंटे तेज काम करता है और तीसरा व्यक्ति 4 घंटे धीमे, तीसरा व्यक्ति क्या कर रहा है, 4 घंटे धीमे काम कर रहा है। और ये देखिए दूसरा और तीसरा व्यक्ति मिलकर कार्य को कितने दिन में कर लेगा। क्वेश्चन आपके सामने जल्दी से बना के देखिए, बिल्कुल सेम टाइप क्वेश्चंस हैं। हाँ, पहले व्यक्ति को आप ए मान लो, दूसरे व्यक्ति को आप बी मान लो और तीसरे व्यक्ति को आप सी मान लो, ए बी सी, या फिर वही मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, एक्स वाई जेड ले लो, कोई दिक्कत नहीं, जैसा आप ठीक लगे। सेम प्रीवियस क्वेश्चन है आपका ये बेटा, पहले व्यक्ति को एक्स ले लीजिए, दूसरे को वाई ले लिया और तीसरे को मैंने जेड ले लिया। ये पहला व्यक्ति हो गया, ये दूसरा हो गया और ये हो गया तीसरा, इसके ऊपर लिख दिया एक्स वाई जेड, पहला दूसरा तीसरा व्यक्ति हो गया। सेम वही पिछले क्वेश्चन की स्टेटमेंट है। जल्दी से उड़ाइए 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 उड़ाइए। अरे बहुत बढ़िया, शानदार शानदार। रमन ने दिया है, काजल ने दिया है, शानदार बिटिया शानदार। रजत ने दिया है, बहुत बढ़िया बेटा, शानदार शानदार। भाई लाइक और शेयर भी करते जाइए, ठीक है। देखो सेम वही आएगा, सेम वही जो अभी हमने कंसेप्ट आपको समझाया था। ये ए दिन में काम करेगा तो ये a+4 और ये करेगा भैया a+9। अब देखिए स्टेटमेंट को समझ लो, स्टेटमेंट हो गया, ये ए दिन में करेगा तो a+4 ये a+9। स्टेटमेंट को समझ लो, पहली स्टेटमेंट क्या कहता है, पहले कहता है उतने ही दिन में काम करता है। पहले दो व्यक्ति जितने दिन में कुल कार्य करते हैं उतने ही दिन में समय में तीसरा व्यक्ति उस कार्य कर लेता है। पहले दो व्यक्ति जितने दिन में काम करते हैं, पहले और दूसरा, तीसरा व्यक्ति उतने ही दिन में काम कर लेता है। पहला और दूसरा किसके बराबर हो गया भैया, तीसरे के बराबर होगा। हाँ, पहले दिन में जो व्यक्ति काम कर लेता है, पहले दो व्यक्ति जितने दिन में कार्य करता है उतने ही दिन में समय तीसरा व्यक्ति कार्य को पूरा कर लेता है। ठीक बात है कि नहीं है। चलिए अब देखिए क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट दे रखा है आपको, ठीक है। अब वो कहता है दूसरा व्यक्ति पहले व्यक्ति से 5 घंटे तेज काम करता है। ये दूसरा व्यक्ति ये पहले व्यक्ति से 5 घंटे तेज काम कर रहा है। तेज काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है भाई, 5 घंटे, 5 और 4 9 हो गया। ये तो कर रहा है a+9 घंटे में, ये तो कर रहा है a+9 में और ये कर रहा है a+4 में। तो इससे देखिए ये 5 घंटे ज़्यादा ले रहा है और ये 5 घंटे क्या ले रहा है, कम ले रहा है। तो मतलब तेज़ रफ्तार से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। दूसरी स्टेटमेंट कहता है तीसरा व्यक्ति 4 घंटे धीमे कार्य करता है। देखो भैया ये तीसरा जो व्यक्ति है, ये तीसरा व्यक्ति है, ये इससे 4 घंटे धीमे काम कर रहा है। भाई ये तो 4 घंटे, देखो अगर मैं बात करूं तो देखो ये 4 घंटे, ये देखिए अगर हम ये बात करते हैं, देखो ये इससे 4 घंटे तेज है और ये भी 4 घंटे तेज है। अगर मैं धीमे की बात करूं तो ये जो तीसरा व्यक्ति है कितना धीमे काम कर रहा है, 4 घंटे धीमे कर रहा है और ये कितना कर रहा है, समझ रहे हो बात को, धीमे काम जो कर रहा है। ठीक बात है कि नहीं है। तो स्टेटमेंट क्लियर हो गया है, स्टेटमेंट क्लियर हो गया मेरे प्यारे बच्चों। बस इक्वेशन आपका बन चुका है। अब क्वेश्चन में जो दे रखा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो क्वेश्चन में दे रखा है सिंपल सी बात है। हाँ, ए का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ए का वैल्यू √, जितने दिन मोर देन होता है 9 गुणा में 4, 9 चौक 36, कितना आ गया, 6 दिन आ गया। तो यहाँ से x का वैल्यू निकाल लिया, पहले का निकाल लिया x बराबर, फिर y बराबर और फिर ये z बराबर, तीनों का निकाल लिया। z का तो 6 आ गया, इसका आ गया 9 और 6 15 आ गया और इसका आ गया 6 और 4 10। तीनों का एलसीएम ले लो भैया, तीनों का एलसीएम 15 10 और 6, तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा बेटा, तीनों का एलसीएम ले लीजिए। तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 30 ले लिया। 15 दूना 30 होता है, 10 तिया 30 होता है, 6 पंजे 30 होता है। ये आपका टोटल वर्क आ गया, ये आपका टोटल वर्क, ये आपका क्या आ गया, टोटल वर्क आ गया। बहुत बढ़िया, शानदार शानदार शानदार, बहुत बढ़िया मेरे प्यारे बच्चों। बस इस इक्वेशन को बना लिया करो। देखो ये जो तीसरा जो व्यक्ति है, ये जो तीसरा व्यक्ति है उसमें 4 घंटे धीमे काम कर रहा है। तो मतलब ये 4 घंटे धीमे काम कर रहा है, समझ रहे हो ना बात को। ये 4 घंटे धीमे काम करेगा और ये 4 घंटे क्या ले रहा है, ज़्यादा ले रहा है काम को। और ये कितना ज़्यादा ले रहा है, 5 घंटे। ये 4 घंटे ज़्यादा ले रहा है और ये 5 घंटे ज़्यादा ले रहा है। पर ये धीमे 5 घंटे काम करेगा और ये धीमे 4 घंटे काम करेगा और ये धीमे 5 घंटे काम करेगा। सीधी सी बात है कि नहीं है, क्लियर है कॉन्सेप्ट। चलिए भाई जल्दी से क्वेश्चन पे आ जाइए। देखो ये 4 घंटे ज़्यादा ले रहा है और ये 5 घंटे ज़्यादा ले रहा है, समझ रहे हो बात को जो है। और ये 4 घंटे धीमे काम करेगा, ये 5 घंटे धीमे काम करेगा। सिंपल सी बात, ये कॉन्सेप्ट हो गया क्लियर। इक्वेशन बन जाएगा, यहाँ से ए का वैल्यू निकाल लिया 6 आ गया और यहाँ से ये ए का वैल्यू 6 आ गया। अब उसने जो क्वेश्चन में पूछा है वो पूछा है दूसरा और तीसरा। ये दूसरा व्यक्ति है, ये तीसरा व्यक्ति है। तो टोटल वर्क कितने हैं भैया, 30, और इन दोनों कितना है, 5 और 3 8। 8 से इसको भाग कर दीजिए, 8 से भाग कर देंगे कितना आ जाएगा, 3.75 घंटे, 3.75 घंटे में होगा 3.75 आवर, 3.75 आवर। थम्स अप कर दीजिए भाई, थम्स अप कर दीजिए, 3.75 आवर, बहुत बढ़िया।
देखो बेटा क्वेश्चन में वो कहता है, पहली लाइन को समझ लीजिए, ये कहता है उतने ही समय में करता है जितना, देखो दूसरा व्यक्ति पहले व्यक्ति से 5 घंटे तेज काम कर रहा है, ये दूसरा व्यक्ति हुआ, ये पहला व्यक्ति हुआ। पहला व्यक्ति, मैंने जो पिछला इक्वेशन था, ये 5 घंटे तेज काम कर रहा है, तो ये 5 घंटे, देखो पहला व्यक्ति तो 5 घंटे ज़्यादा ले रहा है और ये 5 घंटे कम नहीं ले रहा है, तो 5 घंटे तेज नहीं हुआ। अरे इसमें से ये तो 5 घंटे ज़्यादा लेगा, इसमें अगर 5 जोड़ देंगे 5 घंटे ज़्यादा ले रहा है, और ये 5 घंटे तेज काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। बस ये स्टेटमेंट है। उसने फिर कहा है अगली स्टेटमेंट में, कहा 4 घंटे धीमे काम कर रहा है, ये तो 4 घंटे ज़्यादा ले रहा है और ये 4 घंटे कम धीमे काम कर रहा है, ये तो 4 घंटे ज़्यादा ले रहा है, ये तो तेज, ये 4 घंटे ज़्यादा ले रहा है और 4 घंटे ये कम काम कर रहा है, तो धीमे से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। बस ये इक्वेशंस को बनाना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, अगला क्वेश्चन बनाइए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 3, सवाल नंबर 3, पहले दो व्यक्ति, सेम टाइम सेम क्वेश्चन है, जल्दी से उड़ाइए, जल्दी से, स्पीड फास्ट। हाँ, पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा और तीसरा, 3 इक्वेशन इसमें बनती है, पहला दूसरा तीसरा। हाँ 3 इक्वेशन आप बनाइए। कहता है पहले दो व्यक्ति जितने समय में कुल कार्य करते हैं, पहले दो व्यक्ति जितने समय में कुल कार्य करते हैं उतने ही समय में तीसरा व्यक्ति कार्य कर ला, तो तीसरे व्यक्ति के काम को ए मान लो। भाई इन दोनों के बराबर है ना, तो ए मान लो तीसरे व्यक्ति के काम को, ए मान लिया करो तीसरे व्यक्ति के काम को, इनके बराबर काम कर रहा है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार ये भी ए करेगा और ये भी ए और ये भी ए, सिंपल सी बात है, ध्यान से देखिए। अब कहता है उतने ही समय में तीसरा व्यक्ति काम कर लेता है। पहला व्यक्ति तीसरे व्यक्ति से 5 घंटे तेज, पहला व्यक्ति तीसरे व्यक्ति से 5 घंटे तेज, पहला जो व्यक्ति है तीसरे व्यक्ति से 5 घंटे तेज कर रहा है, ठीक बात, हाँ 5 घंटे तेज, और तीसरा व्यक्ति तथा तीसरे व्यक्ति से 24 घंटे धीमे कार्य करता है। पहला व्यक्ति तीसरे व्यक्ति से 5 घंटे तेज और पहला व्यक्ति तीसरे व्यक्ति से 5 घंटे तेज और तीसरे व्यक्ति से 24 घंटे धीमे, 24 घंटे धीमे काम कर रहा है, मतलब 24 घंटे एक्स्ट्रा ले रहा है, 24 घंटे एक्स्ट्रा ले रहा है। इसमें दूसरा आएगा, ये तीसरा व्यक्ति 24 घंटे धीमे काम करता है, पहला व्यक्ति तीसरे व्यक्ति से 5 घंटे तेज कर रहा है और दूसरा व्यक्ति आएगा। दूसरा व्यक्ति देखो इसमें स्टेटमेंट पढ़ लीजिए, ये आपको कहते हैं पहला व्यक्ति है और दूसरा, ये तीसरा नहीं है, दूसरा व्यक्ति 24 घंटे धीमे, ये दूसरा है, यहाँ पे तीसरा नहीं है, यहाँ पे ये दूसरा दे रखा है, यहाँ पे ये दूसरा दे रखा है। दूसरा जो व्यक्ति है वो दूसरा व्यक्ति 24 घंटे धीमे काम करता है। जब 24 घंटे धीमे काम करेगा तो यहाँ पे 24 को ऐड कर दीजिए, धीमे काम कर रहा है तो 24 को ऐड कर दीजिए यहाँ पे, सीधी सी बात है, ठीक बात है कि नहीं है। हाँ, तीसरे व्यक्ति से 24 घंटे धीमे काम करता है, रब कर दीजिए स्टेटमेंट को। ओहो, पहला व्यक्ति तीसरे व्यक्ति से 5 घंटे तेज और दूसरे व्यक्ति से तीसरे व्यक्ति से 5 घंटे तेज और तीसरे व्यक्ति से 24 घंटे धीमे, 24 घंटे धीमे काम कर रहा है। इक्वेशंस को बना लीजिए, बाकी कुछ नहीं है। तीसरा जो काम कर रहा है ए में कर रहा है, देखो पहले यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, तीसरा जो काम करेगा भैया, तीसरा ये जो काम करेगा ये ए में काम करेगा, ए दिन में, ये 1 घंटे में कितना काम कर रहा है, 1 घंटे में काम कर रहा है, ठीक है। दूसरा और तीसरा, दूसरा और तीसरे की जो स्टेटमेंट दे रखी है उस स्टेटमेंट को आप पढ़िए। जो ए, हाँ जो ये कह रहा है ये 24 घंटे धीमे काम कर रहा है, तो 24 घंटे इससे 24 घंटे धीमे काम करेगा तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा पहला ए प्लस में 24, ठीक बात है, ये स्टेटमेंट बनेगी। और फिर दूसरा व्यक्ति पहले व्यक्ति से 72 घंटे धीमे काम कर रहा है, तो इसमें 72 और ऐड कर दो, इसमें 72 ऐड कर दो, इसमें ऐसे स्टेटमेंट को पढ़िए, इसमें 72 ऐड कर दीजिए, इसमें 72 और ऐड कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ए प्लस में 90, ए प्लस में 72 ऐड करेंगे 4 2 6 96 आ जाएगा। ये इक्वेशन बनेगी। इक्वेशन को बना लीजिए, बाकी कुछ नहीं है। देखो पहला व्यक्ति 1 घंटे में काम करता है, तीसरा व्यक्ति 1 घंटे में काम करता है, पहला व्यक्ति इससे जो है 24 घंटे धीमे, तो ए प्लस 24 हो गया, और दूसरा व्यक्ति इससे 72 घंटे धीमे करता है, तो इसमें 72 और ऐड कर दो, कितना आ जाएगा, ए प्लस कितना हो गया, 96 हो गया। बस अब क्वेश्चन खत्म है। अब क्वेश्चन में क्या है भैया, ए का वैल्यू निकालना है, तो ए का वैल्यू मोर देन जितना दे रखा है 24 और 96, इसका वर्गमूल ले लीजिए, 24 और 96 का फैक्टर करके इसका वर्गमूल, 24 और 96 का फैक्टर करके इसका वर्गमूल ले लीजिए। हाँ 12 दूनी 24 और 12 अट्ठे 96, 12 अट्ठे 96 कितना हो गया, 12 निकल जाएगा, 8 दूनी 16, 16 का कितना निकलेगा 4, 12 चौक कितना हो गया 48 हो गया।
अब क्वेश्चन में स्टेटमेंट ये भी दे रखी है, दो व्यक्ति जितने समय में काम करते हैं उतने ही समय में तीसरा कर लेता है। तो पहला और दूसरा जितने समय में काम करेगा उतने में ही तीसरा कर लेगा। तो बस क्वेश्चन में ये तो आपसे पूछा था, तो बताइए पहले दोनों व्यक्ति मिलकर काम को कितने समय में कर लेंगे। तो पहले दोनों व्यक्ति जितने समय में काम करेंगे उतने ही समय में तीसरा व्यक्ति काम कर रहा है। तो भैया कितना समय लग रहा है, 48 घंटे का समय लग रहा है, 48 आवर्स लग रहे हैं। तो 48 आवर्स आपका बिल्कुल सही आंसर है। थम्स अप कर दीजिए, 48 आवर बिल्कुल सही आंसर है। यहाँ पे थोड़ा सा इक्वेशंस को आप लोग कर लीजिए। हाँ, थोड़ा सा इक्वेशंस को आप बना लीजिए। इक्वेशन से एक बार आपकी बन गई ना, भाई ये कहता है ये 24 घंटे धीमे करता है तो इसमें ए में 24 को ऐड कर दिया। ये कहता है दूसरा इससे 72 घंटे धीमे काम करता है तो 24 में 72 को ऐड कर दिया। बस ये इक्वेशन आप बन जाएगी। जो मोर देन दे रखा होता है उसका वर्गमूल लेना होता है, बस काम खत्म जो है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलेंगे बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, उड़ाइए जल्दी से, स्पीड फास्ट एकदम जो है। बहुत बढ़िया, एक लाइन में क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे। अब कॉन्सेप्ट आप सीख चुके हो, एक ही लाइन में आप क्वेश्चन को आप उड़ा सकते हो आराम से। पढ़ते पढ़ते ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एक्स किसी कार्य को करने में 8 दिन अधिक समय लेता है। ये अधिक वाले क्वेश्चन है। जब भी एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, अधिक वाले क्वेश्चन आएंगे तो ए और बी जो लेगा ना, वो सीधा वर्गमूल ले लिया जाता है। तो 8 दिन अधिक लेता है। वाई किसी कार्य को करने में 4.5 दिन अधिक लेता है। तो बताइए एक्स और वाई द्वारा लिए गए समय में वाई को कितने दिन अधिक लेगा। देखो x प्लस वाई का मैं निकाल लेता हूं, तो अंडर द रूट सीधा वर्गमूल ले लो। ये 8 हो गया और गुणा में, जल्दी से बताइए, 4 दूनी 8 1 9, ये हो गया 9/2। जल्दी से बताइए व्हाट इज द आंसर। बहुत बढ़िया, शानदार 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 शानदार, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा। अरे गजब 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 गजब। बहुत बढ़िया मेरे प्यारे बच्चों, बहुत शानदार शानदार। देखो देखो सीधा 2 से काट दो इसको, 2 से काट दिया, 2 से 4 बार कट गया तो ये आ गया 4 गुणा में 9। इसका वर्गमूल 2 4 का होता है, 2 इसका होता है 3, 3 दूनी कितना हो गया 6 आ गया कि नहीं आ गया। पर सवाल में उसने क्या कहा, y का पूछा है। सवाल में उसने y का पूछा है। तो मेरे प्यारे बच्चों जो y जो लेगा, ये y जो लेगा ये कितना दिन अधिक ले रहा है, 4.5, मतलब 6 तो ये आ गया a प्लस बी का। अब इसमें 4.5 दिन जोड़ दो, 4 दूनी 8 और 1 कितना हो गया 4.5 दिन जोड़ दो, मतलब 4.5, तो कितना हो जाएगा, सीधा सी हो गया 10.5। 10.5 इज द राइट आंसर, 10.5 ऑप्शन डी। थम्स अप कर दीजिए, गर्दा गर्दा गर्दा, अरे गजब 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 गजब। बहुत शानदार आंसर दिया बेटा। देखो देखो ऐसा सवाल जब भी आपके एग्जामिनेशन में आए ना, तो बस एक दिमाग पे सिर्फ ये ट्रिक करना कि जब यहाँ पे अधिक दे रखा होता है ना, उस केस में जब हम दोनों का काम निकालते हैं, ए और बी का, एक्स और वाई का काम निकालते हैं, तो सीधा वर्गमूल ले लेते हैं। तो यहाँ से ये x और y का आ जाता है, सीधी सी बात है। x और y का कितना आ गया, 6 दिन में काम करेगा। y जो ले रहा है, बस y की केस में क्या कह रहा है भाई, वो y के केस में कह रहा है वो 4 4.5, ये y के केस में कह रहा है वो 4.5 दिन अधिक ले रहा है। तो भाई टोटल है आपका 6, इसमें 4.5 दिन जोड़ दो, कितना होगा 10.5 डेज, ज़्यादा रहेगा। बहुत बढ़िया, शानदार शानदार, बहुत बढ़िया। गर्दा 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 गर्दा, नाम बता देते हैं भाई किस किसने उड़ा दिया। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, जितेंद्र, राकेश, दिव्या, अरे भाई गर्दा। भाई लाइक और शेयर करते चलो, लाइक और शेयर करते चलो। लाइक और शेयर में कंजूसी नहीं करने का बेटा। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि नहीं हो गया है। 2-3 क्वेश्चन थोड़ा हार्ड दिए थे, क्वेश्चन का कंसेप्ट क्लियर है। अगला क्वेश्चन उड़ाइए, अगला क्वेश्चन उड़ाइए, अगला क्वेश्चन अटैक करेंगे अगले क्वेश्चन पे। चलो भाई उड़ाइए अगला क्वेश्चन। हाँ चलो पहले उसी टाइप के क्वेश्चन और कर लेते हैं। पहले ये क्वेश्चन करो जल्दी से, उसी टाइप का क्वेश्चन पहले ये करिए। पहले उसी टाइप का सेम क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बना के दिखाइए। सेम टाइप सेम क्वेश्चन जल्दी से बना के दिखाइए। कहता है ए किसी काम को करने में, ये देखो अधिक समय लेता है, यहाँ पे भी अधिक है। ये काम करने में ये भी अधिक समय लेता है, ए और बी भी अधिक समय ले रहा है। जल्दी से बनाइए, दोनों मिलकर काम को कितने दिन में कर देंगे। बहुत शानदार 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 शानदार, गजब 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 गजब, गर्दा 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 गर्दा, उड़ाइए 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 उड़ाइए। अरे जब भी अधिक दिन का क्वेश्चन आता है, रिंकू, नितिन, बहुत शानदार आंसर दे रहे हैं भैया। ग्रैंड सलूट आप सभी बच्चों, ग्रैंड सलूट, ज़बरदस्त तरीके से एकदम बेटा जो है। हाँ मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। गजब का कॉन्सेप्ट है कि नहीं बेटा, गजब का कॉन्सेप्ट। बेटा क्वेश्चन को देखते उड़ाना सीख लीजिए और लाइक और शेयर ठोकते जाइए बिल्कुल एकदम जो है। लाइक और शेयर में देरी नहीं बेटा। इसके बाद हम जो नया क्वेश्चन आएगा ना, मैन वुमेन चिल्ड्रंस, नई सीरीज लेके आएंगे। बहुत बढ़िया शानदार शानदार शानदार। देखो बेटा, हाँ उसने कहा a प्लस बी कितने दिन में करेगा, तो जो a प्लस बी करेगा सीधा वर्गमूल, सीधा शॉर्टकट, सुपर शॉर्टकट। पहला a का कितना दे रखा है, ये हो जाएगा 5 × 15 और 1 16, 16/3। इसको लिख दो भैया 16/3, सीधा सुपर शॉर्टकट। देखो
इससे ज़्यादा आसान ट्रिक नहीं सिखा सकता बेटा जी, इससे ज़्यादा आसान ट्रिक नहीं है मेरे पास। ये कहता है 8 या 24 और 1 25, ये हो गया 25/3। ठीक बात है कि 25/3 हो गया। बस वर्गमूल ले लो। 16 का वर्गमूल होता है 4, 25 का होता है 5, और ये 3 का वर्गमूल कितना आ गया? 3 आ गया। 5 चौके 20, 20/3। 3 से इसको भाग कर दो, 3 से भाग कर दोगे तो 3 6 18 होता है, बचा 2, 6 सही 2/3। 6 से 2/3 ऑप्शन को देखिए, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर है। गर्दा, गजब 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 गजब, शानदार 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 शानदार। राहुल बनर्जी बहुत बढ़िया शानदार आंसर दिया भैया, राहुल बनर्जी ने बहुत बढ़िया आंसर दिया, गजब गजब गजब। चलो यहाँ से थोड़ा जल्दी पता चल जाता। हाँ भाई बेटा, सिंपल सी बात ये है कि क्वेश्चन में ये कहता है एक काम को करने में, कोई भी काम मान लीजिए ए एक्स दिन में कर रहा है और उस एक्स दिन में 5.5 दिन या 5 से 1/3 दिन अधिक समय ले लेगा, और बी जो ले लेगा वो 8 से 1/3 अधिक समय ले लेगा। तो मैंने आपको ये शॉर्ट ट्रिक आपको समझा दी। जब भी ऐसा सवाल परीक्षा में पूछा जाए तो आपको दिमाग पे जोर मत डालिए। सवाल में पूछता है कि भाई ए प्लस बी अगर मिलके कार्य करेगा मेरे बच्चों तो काम कितने दिन में होगा, तो आपने कुछ नहीं करना। जो मोर देन का जब भी क्वेश्चन आपकी परीक्षा के अंदर पूछा जाता है तो सीधा ए प्लस बी का जब हम काम निकालेंगे, दोनों मिलकर जो करेंगे तो वो आप क्या निकालेंगे, दोनों मिलकर जो करेंगे सीधा वर्गमूल ले लीजिए। ए जितने दिन में करेगा, बी जितने दिन में करेगा, दोनों को मल्टीप्लाई करके उसका वर्गमूल ले लीजिए। पूरा डिटेल से मैंने समझाया था, लास्ट क्लासों को देख लेना। इस टाइप के क्वेश्चन मैं आपको समझा चुका हूँ। ठीक बात है कि नहीं? लास्ट क्लास को देख लिया करो। अब आज की क्लास में आके कहने लगो एकदम सर जो लास्ट क्लास में मैं पूरा कंसेप्ट समझाया हूँ डिटेल से बिल्कुल एकदम जो है। ठीक बात है कि नहीं है? तो इसका वर्गमूल ले लिया और इसका वर्गमूल हो गया 4, इसका वर्गमूल 5/3, 3 से इसको भाग कर दीजिए। ठीक बात है कि नहीं? ओके बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। अच्छा पीछे से लेके चलते हुए क्वेश्चन रह गया था अभी हमारा। हाँ ये क्वेश्चन है, चलिए जल्दी से। 5वां क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। जल्दी से आप सॉल्व करिए। इस टाइप के बहुत क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवाए। ए और बी किसी कार्य को करने में 12 दिन, ए और बी काम करने में 12 दिन लेते हैं, 12 और 15 दिन लेते हैं। दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं। कुछ दिन बाद बी साहब छोड़ के चला जाता है, तो बताइए बी ने कितने दिन बाद छोड़ा यदि शेष कार्य ए अकेला 3 दिन में करता हो। शेष कार्य ए अकेला 3 दिन में करता हो। इस टाइप के बहुत क्वेश्चन मैंने आपको प्रैक्टिस करवाए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आप लोग कर देंगे। जल्दी से करिए, जल्दी से। हाँ भाई पहला स्टेप तो मैंने आपको सिखा रखा है भाई। ए और बी का लिख लो। ये ए 12 दिन में कर रहा है, ये 15 दिन में कर रहा है, ऐसे लिख लो। ये ए है, ये बी है। एलसीएम ले लिया, 12 और 15 का कितना हो जाएगा? 60 एलसीएम आ गया, 60। ये आ गया टोटल वर्क। इतना तो मैंने आपको सिखाई दिया। 12 पंजे 60 और 15 चौका 60। ये क्या आ गई बेटा? ये एफिशिएंसी आ गई। इतना क्वेश्चन मैंने आपको सिखा दिया है। चलिए आगे करिए, जल्दी से उड़ाइए 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 उड़ाइए। गर्दा गर्दा गर्दा, शाबाश 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 शाबाश। हाँ क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ा करो। जैसे क्वेश्चन में लैंग्वेज दे रखा है उसी हिसाब से क्वेश्चन विद इन सेकंड सॉल्व हो जाता है। जोड़िए स्पीड के साथ महाकाल का आशीर्वाद से एकदम जो गर्दा मचाइए भैया। यूट्यूब पे क्लास आपकी इसलिए रखी जाती है कि आप लोग थोड़ा प्रैक्टिस करें। देखो टोटल वर्क कितना दे रखा है। टोटल वर्क है आपके पास 60। टोटल वर्क कितना आपके पास 60। अब लैंग्वेज को पढ़िए। क्वेश्चन की जो लैंग्वेज दे रखी है, क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते ही सॉल्व हो जाता है। कहता है क्वेश्चन में ये कहता है, देखिए यहाँ पे दोनों एक साथ कार्य को शुरू करते हैं। कुछ दिन बाद ए काम को छोड़ देता, बी काम को छोड़ देता। ये नहीं पता कितने दिन बाद काम छोड़ दिया, कुछ दिन बाद छोड़ दिया है। तो बताइए बी ने कितने दिन बाद कार्य छोड़ा और शेष कार्य को ए 3 दिन में कर लेता है। अब शेष काम को ए 3 दिन में कर लेता है तो ए की एफिशिएंसी कितनी है? ए की एफिशिएंसी 5 काम करने की है। तो भैया 5 काम करने की, तो मुझे एक बात बताइए, ठीक है, एक दिन में ए जो है 5 काम कर लेता है तो 3 दिन में कितना काम कर लेगा? तो 3 से इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए 15। ये ए की एफिशिएंसी है। एक दिन में ए 5 काम कर लेता है। ये 5 काम है बेटा। ये एक दिन में 5 काम कर लेता है। एफिशिएंसी एक दिन का कार्य होता है। एफिशिएंसी का मतलब एक दिन का कार्य। एक दिन में 5 काम कर लेता है। एक काम कितने दिन कर रहा है? 3 दिन कर रहा है। तो 3 दिन में कितने करेगा? 5 या 15। तो टोटल में से ए का काम निकाल दीजिए। टोटल में से ए का काम निकाल दीजिए। ये 10 में से 5 गया 5 और यहाँ पे क्या बचेगा? 4। हाँ अब इस काम को कौन करेगा? शुरू में तो जो काम कर रहे थे वो ए और बी काम कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? शुरू में तो दोनों भाई एक साथ काम कर रहे थे, ए और बी। तो ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है? 5 और 4 9। सीधा 9 से भाग कर दो। 9 पंजे कितना होता है? 45। तो सवाल में आपसे क्या पूछा था? सवाल में आपसे ये पूछा, तो बताइए बी ने कितने दिन बाद काम छोड़ा? तो कितने दिन बाद काम छोड़ा बी ने? 5 दिन बाद काम छोड़ा। 5 दिन बाद, 5 दिन बाद। 5 डेज इज द राइट आंसर। क्लिक कर दीजिए। बहुत शानदार। गर्दा 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 गर्दा।
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार शानदार शानदार। भाई मज़ा आ रहा तो लाइक और शेयर ठोकते चलो। देखो टोटल वर्क हो गया 60, ये ए और बी की एफिशिएंसी। क्वेश्चन में कहता है ए ने 3 दिन काम किया। ए की एफिशिएंसी 1 दिन में 5 काम करने की है, 3 दिन में कर देगा 5 या 15 काम कर देगा। टोटल काम 60 थे, ए को निकाल दिया, तो इस काम को अब जो काम बचे हुए हैं, स्टार्टिंग में किसने काम किया था, ए और बी ने दोनों ने मिलकर काम किया था, तो डिवाइड कर दीजिए 9 पंजे 45, तो 5 दिन बाद बी साहब काम को छोड़ के चले जाएंगे। ठीक बात है कि नहीं है? चलिए बहुत बढ़िया, शानदार शानदार। अगला क्वेश्चन लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। उड़ाइए 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 भाई, अब आपका स्पीड अच्छा बन गया है। अब मुझे उम्मीद है कि आप क्वेश्चन को उड़ा दोगे। ए और बी किसी काम दीवार को 10 दिन में 15 दिन में बना सकते हैं। सबसे पहली लाइन को पढ़ते ही आप एक काम किया करो, ये ए लिखो, फिर यहाँ पे लिखो बी। ये 10 दिन कह रहा है और ये 15 दिन कह रहा है। सबसे पहला स्टेप एलसीएम, 10 और 15 का एलसीएम आ गया 30, ये आ गया टोटल वर्क। ऐसे लिखो टोटल वर्क, 10 या 30 होता है, 15 दूनी 30। ये तो मैंने भी आपके लिए कर दिया। अगला स्टेटमेंट आप पढ़िए, पढ़ाइए क्वेश्चन को जल्दी से। पहला स्टेटमेंट आप कर चुके हैं, पहली स्टेटमेंट बताइए। ए 10 दिन ले रहा है, ये 15 दिन ले रहा है, दोनों कैल्शियम लिया, टोटल काम आगे, इनकी क्षमता आगे, कार्य क्षमता, काम करने की जो पावर है इनकी जो है। बहुत बढ़िया, शानदार शानदार, गर्दा गर्दा। क्वेश्चन का लेवल बढ़ाया जाएगा। फिर कहता बताए बी कितने दिन बाद कार्य को छोड़ दे ताकि दीवार कुल, इसके बाद मेन, इसके बाद बड़ा क्वेश्चन आएगा जो एसएससी में बड़े लेवल के क्वेश्चन आते हैं, एसएससी मेंस का। इसके बाद धाकड़ क्वेश्चन को लेकर आएंगे जिसमें पसीना निकलेगा तुम्हारा थोड़ा सा जो ना। हाँ, तो बी कितने दिन बाद काम छोड़ देगी ताकि दीवार कुल 8 दिनों में बन जाए, 8 दिनों में दीवार बन जाए। चलिए भाई जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, जल्दी से। गर्दा गर्दा। देखो बेटा, क्वेश्चन करने का बहुत आसान टेक्निक मैंने आपको सिखा दिया है। टोटल वर्क आपके पास है भैया 30, ठीक है। बी कितने, क्वेश्चन पूछा बी कितने दिन काम बाद काम छोड़ दे, ठीक है, ताकि बी काम अगर छोड़ेगा तो काम को करेगा कौन भाई? अगर बी काम को छोड़ के चला गया तो काम को कर कौन रहा है वहाँ पे? ए साहब कर रहे हैं। अब ए साहब एक दिन में जो है, एक दिन में ए साहब काम करते हैं 3 और काम 8 दिन चल रहा है, काम 8 दिन चल रहा है, तो 8 दिन में ए कितना काम कर लेगा? 8 दिन में कर लेगा 8 गुणा में 3, 8 या 24, तो इसमें से 24 को माइनस कर दीजिए, ये कितना बचेगा? 24, 6 बचेगा। इस काम को करेगा कौन भाई? इस काम को बी करेगा। बी की क्षमता कितनी है काम करने की साहब? बी की क्षमता है काम करने की 2, तो सीधा 2 से भाग करना होता है, 2 3 6, 3 दिन। सवाल में क्या पूछा था आपसे कि बताइए कितने दिन बाद बी काम छोड़ दे, तो भैया बी काम कितने दिन बाद छोड़ दे? 3 दिन बाद अगर बी काम को छोड़ देगा तो दीवार 8 दिनों में बन जाएगी। सीधी सी बात ये है, अगर 3 दिन बाद भी काम को छोड़ देगा, आपका आंसर बिल्कुल 3 बिल्कुल राइट है। थम्स अप कर दीजिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शानदार। नाम ले देते हैं, गर्दा 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 मचा रखा है भाई लड़कों ने। राहुल, श्वेता, शशि, ऋषा भाई लाइक और शेयर भी ठोकते चलो जल्दी से। अरे श्वेता, जितेंद्र, विनोद, मौनी, रणजीत, अरे भाई गजब गजब गजब। थोड़ा लेवल बढ़ाने, तगड़ा क्वेश्चन दे, थोड़ा सा दिमाग पे पसीना आना चाहिए, दिमाग पे पसीना आना चाहिए मास्टर जी, ऐसा क्वेश्चन दे देना। बिल्कुल, आप थोड़ा धाकड़ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अभी तो लल्लन टॉप क्वेश्चन आप कर रहे थे, ये कंसेप्ट तो मैं सिखा चुका हूँ, आप कर दिए, उड़ा दिए क्वेश्चन को। अब थोड़ा बड़े क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, लाइक और शेयर ठोकते चलो दबा के। ये क्वेश्चन आपने कर लिया है, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आइए भैया। बहुत बढ़िया सवाल है। ABC कुल कार्य को ए के द्वारा लिए गए समय से 6 घंटे कम, बी के द्वारा लिए गए समय से 1 घंटे कम और सी कहता है आधे समय में पूरा कर लेता। बढ़िया क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सन 2000 एसएससी 2016 का सवाल है, CGL का सवाल है भैया। एसएससी 2016 CGL में पूछा गया, परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। अब उड़ा के दिखाइए, अब बताइए हमें कहाँ आंसर आएगा, थोड़ा सा जल्दी से जो है। हाँ, चलिए चलिए जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शानदार 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 शानदार। देखो भैया कांटा लगा दें, कांटा लगेगा भैया, कांटा लगेगा। कोई आंसर सही नहीं दे रहा है, कोई आंसर सही नहीं दे रहा मेरे प्यारे बच्चों।
यहाँ ही पता चलता है आपने कितना तैयारी किया है। सवाल को पढ़ो। ABC कुल कार्य ए के द्वारा लिया गया समय 6 घंटे कम, बी के द्वारा लिया गया समय 1 घंटे कम और सी के द्वारा लिया गया समय आधे समय में पूरा कर लेता है, तो सी इस काम को पूरा कितना करता है? तो सी इस कार्य को कितने समय में पूरा कर लेगा? ABC, यहाँ ए यहाँ बी, अभी तक कोई आंसर सही को नहीं दे रहा है। मैं यहाँ लिखूँगा एफिशिएंसी। हाँ, डेज और एफिशिएंसी का कॉन्सेप्ट इसमें लगेगा। जल्दी से बताइए भैया, अभी तक किसी ने आंसर सही नहीं दिया है। डेज और एफिशिएंसी का कॉन्सेप्ट हम लगाएंगे। जल्दी से बताइए भाई, पहले आपके लिए है। डेज एफिशिएंसी, ये डेज हो गया, ये एफिशिएंसी हो गया। ठीक बात है कि नहीं है? जल्दी से उड़ाइए। गर्दा। बहुत बढ़िया। 2/5 ले भैया, कांटा लगा दिया 2/5 पे। कांटा लगा, हाँ लगा, कांटा लगा दिए भैया, कांटा लगा दिए। लो बेटा, ये भी कांटा लगा दिए हैं। सही आंसर अभी भी नहीं दे रहे हो, गलत आंसर। एक गलत जवाब आपको रिजेक्शन की तरफ लेके जाएगा, एक सही जवाब आपको सिलेक्शन की तरफ लेके जाएगा। सिंपल सी बात है, इस बात पे विशेष ध्यान रखना। बहुत बढ़िया। बहुत शानदार मेरे प्यारे बच्चों। जल्दी से जल्दी, ये ए, ये बी, ये सी और ये ए प्लस बी प्लस सी ले लिया है मैंने। क्वेश्चन को बहुत आसान तरीके से करवाऊंगा। जल्दी से उड़ाइए गर्दा। कोई आंसर सही नहीं दे रहा है। गजब। अभी तक सही जवाब नहीं आया है। देखो, ए प्लस बी प्लस सी काम को x दिन में कर लेता है, तो ये काम को कितने दिन में करेगा भैया? 2x डेज में करेगा। अब जो कंडीशन दे रखी है, कहता है ए द्वारा लिए गए समय 6 घंटे कम लेता है, तो भैया ये हो जाएगा x प्लस में 6 और जो बी जो ले रहा है वो ले रहा है 1 घंटा कम, तो ये हो जाएगा x प्लस में 1। ये डेज की रेशो हो गई, है मेरे प्यारे बच्चों। टोटल काम मान लिया मैंने x डेज में हो रहा है, टोटल काम मेरा x डेज में हो रहा है, तो सी लेगा 2x। ये एक दिन कितना कम ले रहा है? 1 घंटे कम ले रहा है। और ये कितने घंटे कम ले रहा है? ये हाँ, घंटे दे रखा है उसने। ये 1 घंटे कम ले रहा है, ये 6 घंटे कम ले रहा है। तो x हमने टोटल ले लिया है, x को टोटल ले लिया है, x आवर्स ले लो, x को हमने टोटल मान लिया है। ठीक बात है कि नहीं है? अब देखिए एफिशिएंसी क्या होगी? एफिशिएंसी इसका इन्वर्सली प्रोपोर्शन होती है, विलोमानुपात होता है। तो ये क्या आ जाएगा? 1/x प्लस में 6 और ये क्या आ जाएगा? 1/x प्लस में 1। ठीक बात है कि? और ये हो जाएगा 1/2x बराबर में क्या हो गया भैया? ये 1/x हो गया। ठीक बात है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार, जो उसने कहा है प्रश्नानुसार, ये प्रश्नानुसार, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कहता है। प्रश्नानुसार पढ़िए क्वेश्चन को। प्रश्नानुसार वो कहता है कि भैया जो सी, देखिए ये कहता है बी द्वारा लिए गए समय घंटे कम लेता है, तो सी द्वारा लिए गए समय आधा समय में पूरा कर लेता है, तो सी इस कार्य को कितना समय में करेगा? ABC कुल कार्य, हाँ ठीक बात है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो उसने कंडीशन दे रखी है, ABC का जो कंडीशन दे रखा है, ए प्लस बी प्लस सी जो है वो 2C के बराबर है। बात को समझिए, ए प्लस बी प्लस सी, उसने ये कह रहा है ना, देखो क्वेश्चन में सी जो है द्वारा लिए गए समय आधे समय में कर लेता है, तो सी को मैंने कितना लिया है? सी को मैंने 2x लिया है, तो ये कितना हो गया? 2C हो गया कि नहीं हो गया? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो क्वेश्चन में कंडीशन है, इसको राइट साइड ले जाइए बेटा। तो ए प्लस बी बराबर कितना हो गया? ए प्लस बी बराबर हो गया सी। अब यहाँ पे वैल्यू को पुट कर दीजिए और कुछ नहीं है। वैल्यू क्या है? ए की वैल्यू है ये 1/x प्लस में 1। बी का वैल्यू कितना है? 1/ ये x प्लस 6 से बी का वैल्यू है 1/x प्लस में 1। ठीक है, बराबर कितना हो गया? सी का वैल्यू कितना है बेटा? सी का वैल्यू दे रखा है 1/2x है। जल्दी से इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे और यहाँ से x का वैल्यू निकाल लीजिए। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए और यहाँ से x का वैल्यू निकाल लीजिए। जल्दी से फटाफट x का वैल्यू निकाल लीजिए। यहाँ से x का वैल्यू कितना आ जाएगा? यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा आपका 2/3। x का वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चा? 2/3 आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल। तो c काम को जो करेगा वो 2x, c काम जो करेगा वो 2x काम करेगा। c कितने दिन में करेगा भैया? 2x में करेगा। तो 2 गुणा में x का वैल्यू कितना आ गया बेटा? 2/3। तो 2 दूनी 4, 4/3 आपका राइट आंसर है। 4/3 बच्चा आपका सही आंसर होगा। इस पर टिक लगा दीजिए। ये है।
स्टेटमेंट को पढ़ते जाइए। ए द्वारा लिए गए समय से 6 घंटे कम लेता है, बी द्वारा लिए गए समय से 1 घंटे कम लेता है और सी द्वारा लिए गए समय से आधे समय में पूरा कर लेता है। तो इसको x मान लिया, ये 2x हो गया, ये 1 घंटे कम, ये 6 घंटे कम, सीधी सी बात है। ये डेज का रेशो एफिशिएंसी इसका इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है, विलोमानुपात होता है। तो विलोमानुपात 1/x+1 1/x+1 ही हो गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए बी सी जो टोटल है किसके बराबर दे रखा है, 2c के बराबर दे रखा है। सी को राइट साइड लाए माइनस किया तो सी में से इसमें से माइनस जाएगा, 2c में से सी जाएगा सी, तो a प्लस बी किसके बराबर हो गया, सी के बराबर। और एफिशिएंसी का वैल्यू पुट कर दिया, सिंप्लीफाई कर दिया हमने इसको। यहाँ से x का वैल्यू आ गया 2/3, इस x की वैल्यू को 2/3 को यहाँ पर रख देंगे, सीधी सी बात है। थैंक यू, बहुत बढ़िया। अरे इक्वेशन सॉल्व करना, अब देखो सीधी सी बात है, रोटी हम आपके हाथ में दे सकते हैं, चबाने का काम तो आपने करना है। इक्वेशन को तो सॉल्व कर लो में क्या टाइम लगेगा। ए बिफोर एप्पल बी फॉर बॉल पढ़ाना होता है क्या बेटा? हाँ, इक्वेशन को तो सॉल्व कर लीजिए। एलसीएम लेना है इक्वेशन में, क्या सॉल्व करना है, एलसीएम ले लीजिए इक्वेशन को, लघुत्तम लेके सॉल्व कर लीजिए। हमारा काम है आपको कॉन्सेप्ट बताना, ट्रिक बताना, कैलकुलेशन वगैरह आप लोग करेंगे। भैया हम आपको इंस्पेक्टर बना देंगे, सरकारी ऑफिसर बना देंगे, पैसा जब कमाओगे तो हम गिनने के लिए आएंगे क्या? तो कैलकुलेशन करना आना चाहिए ना बेटा, सरकारी अफसर बनने जा रहे हो। चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन था कि नहीं था? अगला क्वेश्चन लीजिए। 20 आदमी 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हुए किसी काम को 30 दिन में कर लेते हैं, तो 15 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हुए उस काम कितने दिन में समाप्त कर देंगे? M1D1 आप फार्मूले याद करते हो, M1D1 हाँ, M1D1 T1 ऐसे आप याद करते हो, बिना फार्मूले क्वेश्चन करिए इसके। बहुत बढ़िया, क्वेश्चन पर अटैक करिए, जल्दी से क्वेश्चन को उड़ाइए। अरे क्वेश्चन पे अटैक किया करो, क्वेश्चन आपके लिए बेहतरीन क्वेश्चन दिया है, आसान क्वेश्चन दिया है, कोई टफ क्वेश्चन नहीं दिया है। इसलिए अरे बहुत आसान क्वेश्चन है ये, सबसे आसान सीरीज है। अगर वर्क एंड टाइम से इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो सबसे आसान क्वेश्चन माना जाता है। देखिए कितना आदमी था रे, कितना दिन काम किया, कितना घंटे काम किया, ये M है, ये D है और ये H है, सीधी सी बात है, MDH। बच्चा ये सबसे आसान क्वेश्चन होता है भाई। लाइक और शेयर ठोकते चलिए दबा के, जो है MDH हैं। मैन कितना आदमी था रे, हैं एक आलिया, कितना आदमी था, कितना दिन काम किया, कितने घंटे काम किया। ठीक बात है कि नहीं? 20 आदमी था ठाकुर, 6 घंटे काम किया ठाकुर साहब और 30 दिन काम किया। लिख लो भैया, 20 आदमी, ऐसे लिखो, देखो 20 आदमी 6 घंटे और कितना दिन, 30 दिन। 20 आदमी 30 दिन और 6 घंटे प्रतिदिन काम कर रहा है। ठीक है कालिया, बहुत बढ़िया, शाबाश गब्बर, हैं बहुत फिल्म देखी है बेटा तुमने, हैं। 15 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हो, उस काम कितने दिन में कर लेंगे? तो देखिए हमेशा याद रखिए, जब भी ये देखो आपने ये फार्मूला पढ़ा होगा इस टाइप से आपने, M1D1 = M2D2। तो ये मान लीजिए एक आदमी x दिन में, ये x1, ये y1 हो गया, और ये यहाँ से आप वैल्यू निकालोगे तो मान लीजिए आप मैन का निकालते हो तो M1 बराबर क्या हो जाएगा, M2D2 अपॉन में क्या हो जाएगा, D1। ये इन्वर्सली प्रोपोर्शन ही तो हो जाता है। तो इन फार्मूलों को छोड़ दीजिए, आज के बाद फार्मूले मत लगाइए, इन फार्मूलों में बड़ा दिमाग खसकता है। आप सीधा क्या करो, पहले ग्रुप को जो दे रखा है, दूसरे ग्रुप को उसका इन्वर्सली प्रोपोर्शन रखो, सीधी सी बात है, उसका इन्वर्सली प्रोपोर्शन, विलोमानुपात रखिए उसका। तो दूसरे ग्रुप में कहता है 15 आदमी, तो यहाँ लिखो 15 आदमी कितना दिन, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, दिन पे क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। दिन को उसने पूछा है, दिन पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया, कितना दिन? अरे भैया दिन को उसने पूछा है तो दिन पे मैंने क्या लगा दिया है, क्वेश्चन मार्क लगा दो दिन पे, ये क्वेश्चन मार्क ही लगा दिया। कितना दिन काम करेगा? अब वो कहता है 8 घंटे प्रतिदिन काम करता है, बस। इनवर्सली प्रोपोर्शन का मतलब होता है विलोमानुपात, लिख दो बस, और काट पीट दो, जो वैल्यू आएगी वही आंसर होगा। समझ गए बात को, जो है। हाँ बहुत बढ़िया मेरे प्यारे बच्चों, शानदार, वेरी गुड। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल 1 सेकंड में आप क्वेश्चन को उड़ा सकते हो। देखिए कितनी बेहतरीन ट्रिक अब मैंने आपको बताई है बेटा, मज़ेदार ट्रिक है कि नहीं है? ध्यान से देखो, काटिए भैया, 15 से काटिए, 15 दूना कितना होता है, 15 दूना होता है 30, 2 से काट दीजिए, 2 चौके होता है 8, 4 से काट दीजिए, 4 पंजे होता है 20, और 5 छांग कितना हो गया, 30 डेज। कितने दिन में कर देगा बेटा? 30 दिन में कर देगा। हाउ मेनी डेज? 30 डेज, आपका बिल्कुल सही आंसर है, 30 डेज। 30 दिन किस का आया? जल्दी से रेज योर हैंड कि सर मेरा आया सर, मेरा आया। ऐसे कंपटीशन होना चाहिए तुम्हारे अंदर सर। मेरी जो पिछली क्लास का लिंक है, जो मेरा टेलीग्राम बेटा, ये मैथ्स बाय धांसू सर,
इस टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो। मेरा सारा लिंक, जितनी भी मेरी क्लासेस चलती है फ्री और पेड बैच की, सब लिंक मैं यहाँ पे देता हूँ। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन में आता है। 20 आदमी 30 दिन 6 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं। अगला इसी टाइप पे हम क्वेश्चन को लेकर आएंगे। नेक्स्ट क्लास को देखना मत भूलिए। अब क्लास आपकी मंडे को होगी, सोमवार को क्लास होगी और गर्दे वाली क्लास होगी। सोमवार को जो हम क्लास करेंगे ना, गर्दे वाली क्लास करेंगे। अब आपकी मंडे को क्लास होगी। बेटा याद रखिए, कल हमारा महामैराथन है, 12 घंटे लगातार हम अलजेब्रा। जिन बच्चों को एडवांस मैथ पढ़ने में बड़ी दिक्कत है, मैंने 2 बड़ी बार घंटे क्लास करी हैं। पहली क्लास नंबर सिस्टम पे करी है, मेरी प्लेलिस्ट बनी हुई है धान सर के नाम से। दूसरी मैंने ज्योमेट्री पे क्लास करी है। बेटा दोनों में पूरा डिटेल से मैंने पढ़ाया है एडवांस मैथ। अगर मैं एसएससी की बात करता हूँ, सीजीएल की बात करता हूँ, तो बेटा मैक्सिमम 60 से 70% पेपर आपका एडवांस मैथ से आता है। इसलिए अर्थमेटिक मैं आपको रेगुलर क्लास में करवा रहा हूँ और एडवांस मैथ की बड़ी मैराथन आपको दे रहा हूँ। बेटा उन मैराथन को जरूर पढ़ा करो। बेशक डेली आप 1 घंटा पढ़िए कम से कम, जिससे कि आपको हेल्प मिलेगी कम से भी कम आपको जो एग्जाम को फाइट करने में। अब मैं जो मैराथन जो लेके आ रहा हूँ वो आपके अलजेब्रा पे है। अलजेब्रा में फार्मूले बहुत पढ़ते हैं, a + b + c का स्क्वायर, a q b q c q। कोई फार्मूला याद मत करिए, मेरा आप कंसेप्ट को पढ़िए। मैं बड़े मैजिकल तरीके से आपसे अलजेब्रा उड़वा दूंगा, सारे क्वेश्चन मुँह जवानी उड़वा दूंगा। समझ गए बात को जो है? हाँ बहुत बढ़िया। किस किस का आया भैया? ये देखिए आकाश का आया, रेज योर हैंड। रमन जी का आया है, अजय मीणा का, बहुत बढ़िया। अर्पण का, जितेंद्र, अरे भैया गजब गजब। मनीष, रुपेश, सागर, गजब मचा रखा है लड़कों ने। भाई लाइक और शेयर ठोकते चलो। क्लियर है कि नहीं है? बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन करिए लो। अगला क्वेश्चन नंबर 10। उड़ाइए। 20 आदमी, क्वेश्चन करिए जल्दी से। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। 20 आदमी 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हुए 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो बताइए 15 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हुए कितने दिन में समाप्त, जबकि पहले समूह, इसमें एफिशिएंसी भी दे रखी है। पहले समूह के 2 आदमी दूसरे समूह के 3 आदमियों के बराबर है। इसमें एफिशिएंसी भी दे दी है, कार्य क्षमता भी दे दी है। जल्दी से उड़ाइए। गजब गर्दा जलवा बच्चों का। देखो मैन, कितना आदमी थे, कितना दिन काम किया, कितना घंटे काम किया, कितनी एफिशिएंसी से काम किया। बस द कंसेप्ट ऑफ रेशो बैकबोन ऑफ द अर्थमेटिक का बैकबोन है रेशो। बेटा याद रखना, बहुत ही मैजिकल तरीके से आप क्वेश्चन को उड़ा सकते हो। मित्तल साहब बहुत बढ़िया, गर्दन मचा रखा है भाई लड़कों ने, शाबाश। अरे भाई वाह, शाबाश। राहुल, मित्तल, रिंकल, थोड़ा सा नाम बोल देते हैं। 2-4 बच्चे बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस कर रहे हैं भाई हमारे जो है। हमारा हैंग हो गया। बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस आ रही है बच्चों की, यहाँ पे दिख रहा है जो लाइव परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छा। विशाल, साकेत, रोहित, श्वेता, अरे भाई गजब शानदार बेटा। ग्रांड सलूट दोनों हाथों से तुम बच्चों को। अरे भैया तहे दिल से आप लोग बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। बेटा इस साल तुम्हारी सरकारी नौकरी लगेगी, मेरा वादा है, मैं आपको बता रहा हूँ। कुछ विद्यार्थियों को मैं देख रहा हूँ, उनके अंदर एक जज्बा है, पागलपन है उनके अंदर मेहनत करने का। क्वेश्चन देते हुए अटैक करते हैं, कुछ बैठे रहते हैं, मास्टर जी कब करेंगे, मैं नोट कर लूँगा, मैं लिख देता, मास्टर जी समझ में नहीं आया। अरे बेटा समझ में जब आएगा जब तू समझने के लिए आया होगा। हाँ याद रखिए, अगर पॉजिटिव अप्रोच नहीं है तुम्हारे दिमाग में तो तुम्हें ज़िंदगी भर समझ में नहीं आएगा। अगर तुम अप्रोच को लेकर बैठोगे कि भैया मुझे बनना है, सरकारी अफसर मुझे लगना है, अरे फ्री निस्वार्थ भावना से क्लास कर रहे हैं, सभी टीचर आपके लिए डेडिकेटेड होकर एकदम मेहनत कर रहे हैं यूट्यूब पे आके। पर तुम अगर रेगुलर क्लास नहीं लोगे, यार आज की क्लास में आप आ गए हो, इससे पहले मैंने 6 क्लास में क्या 6 क्लास जो मैंने पढ़ाई है, 6 क्लास इससे पहले 6 क्लास मैंने पढ़ाई हैं। अब जो वहाँ पर जो ज्ञान दिया है स्टार्टिंग में, अब तो मैं सीधा क्वेश्चन उड़वाऊँगा आपसे जो है। अब आगे की 5 क्लासें बची हैं, मैंने आपको कहा है कि आगे 6 क्लासें, 7 क्लास होगी आज, 7 कंप्लीट, अब 5 क्लास और बची, मैंने 12 क्लास आपको बताया था। अब भैया आप तो क्वेश्चन को लिखेंगे उड़ाएंगे, क्वेश्चन को लिखेंगे उड़ाएंगे, क्वेश्चन को लिखेंगे उड़ाएंगे, बस फटाफट। अब ऐसा थोड़ी है यार, देखिए सिंपल सी बात है। मैंने ट्रिक स्टार्टिंग जब क्लास होती है ना, पहली और दूसरी क्लास में ही कॉन्सेप्ट को समझे, ट्रिक और कॉन्सेप्ट वहाँ पे समझाता हूँ। अब यहाँ पे सीधा क्वेश्चन को उड़ाना सीखिए, ठीक बात है कि नहीं है? तो स्टार्टिंग से प्लेलिस्ट में जाइए, पढ़िए, देखिए उन क्लासों को। बेटा रेगुलरिटी ऑफ द क्लासेज, मैंने क्या कहा, डॉक्टर भी दवाई दे सकता है, दवाई तो आपको खानी पड़ेगी ना रेगुलर अगर दवाई नहीं खाओगे तो बेटा फिर डॉक्टर कुछ नहीं कर सकता। कितना आदमी था मुन्ना, बताइए ठाको, हे कालिया कितना आदमी था? 20 आदमी था साहब। कितना दिन काम किया? 6। कितना दिन काम किया? 30 दिन काम किया। कितने घंटे काम किया? 6 घंटे काम किया। बटे, ध्यान से देखो इस बात को। फिर 15 आदमी, दिन का नहीं पता, क्वेश्चन मार्क लगा दो, दिन की जगह क्वेश्चन मार्क लगा दिया करो। कितने घंटे? 8 घंटे काम किया।
अब यहाँ एक एफिशिएंसी की बात और करता है, बस एफिशिएंसी को लिए देख लीजिए। एफिशिएंसी मतलब होती है कार्य क्षमता, हिंदी में बोलते हैं। कहता है पहले समूह के 2 व्यक्ति, ये हो गया पहले समूह के 2 व्यक्ति 2m1, दूसरे पहले समूह के 2 व्यक्ति दूसरे समूह के 3 व्यक्ति के बराबर है, दूसरे 3m2, ये हो गया एफिशिएंसी। 2m1 बराबर 3m2। देखो इसको बोलते हैं एफिशिएंसी, कार्य क्षमता। 2 पहले समूह के 2 व्यक्ति दूसरे समूह के 3 व्यक्ति की कार्य क्षमता बराबर है, तो इक्वल रख दिया ना बेटा। तो बस यहाँ से एफिशिएंसी का रेशो निकाल दो बेटा जी। तो ये हो गया बेटा m1/m2 बराबर कितना आ जाएगा 3/2। 3/2 आ गया कि नहीं आ गया? बस 3/2 को यहाँ पे पुट कर दो। अब काटना पीटना तो आप भी सीख चुके हैं, काटिए पीटिए जल्दी से, उड़ाइए उड़ाइए, काटो पीटो जल्दी से इसको। लाइक और शेयर ठोकते रहा करो, उसके लिए बोलने का जरूरत नहीं है, दबा के लाइक और शेयर ठोक दिया करो। हमें 15 से काटा, 15 दूना 30 होता है, 2 से 2 कट गया बेटा जी। आप काटिए और काटिए, 2 से काट देंगे, ये 4 से काट दिया, 4 पंजा 20 होता है और 4 दूनी 8 होता है, और 2 से काट दिया, 2 तिया 6, 3 तिया 9 हो गया, और 9 पंजा कितना हो गया 3 गुणा 3 गुणा 5, ये बचा 3 तिया 9, 9 पंजा कितना हो गया 45, 45 डेज। 3 तिया 9, 9 पंजा 45, 45 दिन आपका करेक्ट आंसर है। 45 डेज आ गया है। बढ़िया सवाल है कि नहीं है? अब इसी टाइप के सवाल आएंगे, अब बड़े लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब प्री अप टू मेंस लेवल के क्वेश्चन पढ़ाऊंगा। अगली क्लास का इंतजार करना, जो सोमवार को क्लास होगी, उसमें बहुत धाकड़ बड़े बड़े सवाल, क्वेश्चन पूरा भर जाएगा, ये बोर्ड भर जाएगा। सवाल की इतनी लेंथ होती है मेरे प्यारे बच्चों, पर मैं कैसे एकदम मैजिकल तरीके से चुटकी बजाते क्वेश्चन को निकालना सिखा दूंगा। बस लाइक और शेयर ठोकते जाया करो भैया। देखो लाइक और शेयर में कंजूसी नहीं। अगला क्वेश्चन पढ़ लीजिए जल्दी से, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 पढ़िए। 20 व्यक्ति का एक समूह किसी कार्य को 30 दिन 6 घंटे काम करते हुए पूरा कर लेता है। 15 व्यक्ति का समूह 2 गुने कार्य को, इसमें देखो अभी आपने क्या देखा, मैन आवर्स, डेज और एफिशिएंसी, इसमें वर्क और आ गया है। वर्क हमेशा इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है, इस बात का ध्यान रखना। जल्दी से बना के देखिए, रैपिड फायर क्वेश्चन आपके सामने है। बहुत बढ़िया, शानदार 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 शानदार, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है। देखो बेटा, आज हमारी वर्क एंड टाइम की 7 क्लासें कंप्लीट हो गई हैं, तो प्लेलिस्ट में 7 क्लासें हैं, तो जल्दी से जल्दी उनको देख लीजिए। 5 क्लासें जो होंगी, अगली क्लास में हम आपको जो है मैन वोमेन और चिल्ड्रंस के क्वेश्चन में पढ़ाऊंगा। पाइप एंड सिस्टम, नल और टंकी के मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ बेटा, अच्छे अच्छे सवाल, बढ़िया बढ़िया सवाल। ठीक बात है कि नहीं है? चलिए जल्दी से इस क्वेश्चन को उड़ाइए, करिए अटैक करिए इस क्वेश्चन पे, सीधा फटे अटैक किया करो बेटा क्वेश्चन पे। देखो ये टेलीग्राम ग्रुप है, जो नया बच्चा हमारे साथ जुड़ रहा है भैया, ये टेलीग्राम है मैथ्स बाय धांसू सर। हम जो पीडीएफ जो पीपीटी जो बनाते हैं वो अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल देते हैं। हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़ जाइए, मैथ्स बाय धांसू सर। ये आपका अपना टेलीग्राम ग्रुप है, ये 7K का परिवार है। इस परिवार के साथ जुड़िए, आपका अपना परिवार है, छोटा सा परिवार है, छोटा परिवार सुखी परिवार अभी छोटा परिवार है, सुखी परिवार है। पीडीएफ पीपीटी वगैरह सब हम यहाँ पे डालते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ये हमारा लिंक है। ठीक बात है कि नहीं है? तो इस परिवार के साथ जुड़ जाइए। कुछ ग्रुप बच्चों ने क्रिएट कर दिए, उन ग्रुप्स के साथ मत जुड़ना मेरे प्यारे बच्चों। ये मेरा अपना ग्रुप है, जहाँ पे मेरा ये नाम होगा मैथ्स बाय धांसू सर और दलबीर नागर लिखा होगा। ठीक बात है कि नहीं है? दलबीर नागर नाम को जरूर देख लेना, ये मेरा नाम है, जिससे अनअकैडमी पर अगर आप मेरे को फॉलो करोगे तो दलबीर नागर के नाम से फॉलो करोगे अनअकैडमी पे। ठीक बात है? हाँ भाई देखते जाइए जल्दी से। ये टाइम टेबल है आपकी क्लास का, जिन बच्चों को क्लास है वो क्लास का टाइम टेबल है। अब हमारी क्लास मंडे को होगी, मैं पहले बता देता हूँ, सारी वीडियोस को देखना। कल सब बच्चों को आना है, कल महामैराथन है एलजेब्रा के ऊपर। एलजेब्रा बीज गणित की 12 घंटे की महा क्लास है आपकी, रात 8 बजे से चालू होगी और सुबह 8 बजे तक चलेगी। उसको शेयर कर देना लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा बेटा। हाँ 12 घंटे में बता देता हूँ, 12 घंटे नॉन स्टॉप, 12 घंटे नॉन स्टॉप कल आपकी महामैराथन। 2 मैराथन में दे चुका हूँ, महामैराथन है भैया, पूरी रात चलेगी, पूरी रात चलेगी भैया, पूरी रात। और चैप्टर का नाम होगा एलजबरा, और ऐसे ही पढ़ाएंगे जैसे हम आपके सामने खड़े हुए हैं। अभी तक किसी बच्चे ने हमारी मैराथन नहीं पढ़ी हो तो पूरी रात 12 घंटे नॉन स्टॉप पढ़ाएंगे। पहली हमने पढ़ाई है
मैराथन आपको नंबर सिस्टम को जाके देख लेना प्यारे बच्चों, उसको पढ़ लेना ढंग से। दूसरी मैराथन हमने पढ़ाई है आपको ज्योमेट्री ज्यामिति, जो बहुत सबसे टफ चैप्टर है। अच्छा, जो वहाँ पे जो क्वेश्चन बचते हैं, मान लीजिए नंबर सिस्टम में ज्योमेट्री में क्वेश्चन बचेंगे, उसको मैं अनअकैडमी पर जो स्पेशल मेरी क्लास होगी ना उसमें करवा दूंगा। जो कुछ क्वेश्चन बच जाते हैं, तो अब जो क्लास मैं अलजेब्रा पे करने जा रहा हूँ तो बहुत बेहतरीन क्लास है आपके लिए। इसके बाद फिर अगली क्लास हम ट्रिग्नोमेट्री और मेंसुरेशन आपके लिए होगा। तो जिस चैप्टर पे आप कहेंगे उस चैप्टर पे मैं आपको क्लास करवाऊंगा। ठीक बात है कि नहीं प्यारे बच्चों? हाँ, महामैराथन। बस आपको क्या काम करना है भैया, अगर आप शिद्दत से आप चाहते हैं कि हम धांसू सर आपके लिए ऐसी क्लासेस लेके आते रहें, कल शनिवार पूरी 12 घंटे मुझे मेहनत करनी है बेटा, उसके लिए कंटेंट भी तैयार करना है। तो मेरे प्यारे बच्चे, बस मैं आपसे हाथ जोड़ के यही निवेदन करता हूं कि आज जो भी बच्चा, जो भी आपका मित्र परिवार, जो भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है, तो इसका जो लिंक है ना उसको शेयर कर देना। उस पर लाइक कम से कम 1000 से कम नहीं होना चाहिए महाकाल के आशीर्वाद से। कल हम जो बहुत बेहतर तरीके से मेहनत करेंगे यार, 12 घंटे तुम्हारे लिए अपने शरीर के अंदर में आग लगा रहा हूँ, जिस जज्बे से मैं आप तुम्हें मेहनत कर रहा हूँ, तो कम से कम तुम्हारा भी तो फर्ज बनता है उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो, कम से कम 1000 लाइक ठोक दो उस पर। आने से पहले एकदम सम्मान ऐसा होना चाहिए, कम से कम 12 घंटे में 12000 लाइक हमें करने होते हैं, पर आने से पहले 1000 लाइक कम से कम ठोक देना बेटा। हाँ, 2 बड़ी मैराथन 12 घंटे की मैं कर चुका हूँ, ये तीसरी मैराथन है। और पूरे YouTube पे अब तक मैं 7 मैराथन कर चुका हूँ। आप धांसू सर डालिए मैराथन क्लास में, 7 मैराथन 12 घंटे के अब तक कर चुका हूँ YouTube के ऊपर। 500 प्लस वीडियोस मेरी हो चुके, 500 प्लस वीडियोस टोटल YouTube के ऊपर। तो आप लोगों के लिए मैं कंटेंट में कोई कमी नहीं छोड़ रहा बेटा। मैं ऐसा तो नहीं कर रहा कि मैं एक दिन पढ़ा के उसके बाद पेड बैच लॉन्च कर देता हूँ और टीचरों की तरह। मैं तो पूरा मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, शिद्दत से पढ़ा रहा हूँ। और भैया आपके साथ वाईफाई स्टडी पूरा मेहनत करता है, सब टीचर आप लोगों के साथ मेहनत करते, बस आप देरी मत करिए। ठीक बात है कि नहीं है? और अनअकैडमी पे आप मेरे को फॉलो करोगे बेटा, उसको बस लाइक कम से कम 1000 लाइक आने से पहले कल होना चाहिए। देखिए, ये तो मैं शिद्दत के साथ हक से आप लोगों से बोल सकता हूँ कि जितना बच्चा मेरा है सब लाइक ठोक और शेयर कर दो सारे ग्रुप्स में। जो भी ग्रुप्स में जो भी बच्चे हैं सबके पास 12 घंटे में इसलिए पढ़ाता हूँ, कम से कम परीक्षाएँ आपकी नज़दीक हैं। अरे परीक्षा पेपर आपका नज़दीक है और मेहनत करता हूँ, तुम्हारे लिए मेहनत कर रहा हूँ यार। तुम्हारा फ़र्ज़ बनता है उसको लाइक और शेयर करने का दबा के जाओ जल्दी से जल्दी। मेरा जो प्लेलिस्ट है वहाँ पे आपको मिल जाएगी धांसू सर के नाम से, उस पर ही वीडियो पड़ी हुई यहाँ पे। तो मैं वाईफाई स्टडी चैनल पे आपकी क्लास होगी, कल 8 बजे चलेगी, रात के 8 बजे, सुबह 8 बजे तक हम पढ़ाएंगे। अनअकैडमी पे आप मेरे को फॉलो कर सकते हो, एसएससी एग्जाम पे जाइए। जिन्होंने अभी तक फॉलो नहीं किया इस फॉलो कर लेना है, इसको प्रेस कर देना जल्दी से। फॉलो से क्या पता चलता है, जब आप फॉलो कर लेते हो अनअकैडमी मेरे को, तो इससे आपको नोटिफिकेशन मिलनी स्टार्ट हो जाएंगी। मेरी जितनी भी क्लासेज हैं जो अनअकैडमी पे चलती हैं, जैसे मैं यहाँ पे फ्री सेशन देता हूँ, ऐसे अनअकैडमी पे भी आपको देता हूँ। तो सारे सेशन के बारे में वैसे मैं टाइमिंग बता देता हूँ। मैं सेशन ज़्यादातर 4 से 5 PM लेता हूँ, या फिर मैं 10 से 11 PM लेता हूँ। ये 2 टाइमिंग है ज़्यादातर मैं जो सेशन लेता हूँ, 4 से 5 और 10 से 11। ये मेरी फ्री सेशन का टाइम है अनअकैडमी पे, 4 से 5। ठीक बात है, यहाँ मेरे को फॉलो कर सकते हो। और मैंने मैथ स्पेशल बैच स्टार्ट कर दिया है, फाउंडेशन बैच, जिसमें 0 से मैंने स्टार्ट किया है। फाउंडेशन बैच आप ले सकते हो, ठीक है। और सब्सक्रिप्शन के लिए आप महीना 2 महीना साल भर का धांसू सर के नाम से मेरा कोड है। मेरा कोड ये है DHASU धांसू सर। ये कोड लगाएंगे तो 10% की आपको छूट मिल जाएगी, भारी छूट जिसको बोलते हैं। ठीक है भैया, अगर मैं तुम्हारे लिए इतनी शिद्दत से मेहनत कर रहा हूँ तो हमारा ही कोड लगना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। हाँ, जज्बे से पढ़ाता हूँ, शिद्दत से पढ़ाता हूँ, मेहनत करके पढ़ाता हूँ। अगर आपको लगता है कि मैं ईमानदारी से काम कर रहा हूँ और आपको दिल से पढ़ा रहा हूँ, तो मेरे प्यारे बच्चों, कल मेरी महामैराथन में कम से कम मेरे को 4 से 5 हज़ार विद्यार्थी चाहिए। और जितने भी बच्चे 4 से 5, जितने भी सर्कल के सारे विद्यार्थी आने चाहिए। कल की क्लास का सम्मान यही होगा, कम से कम 4-5 हज़ार बच्चे जब हम आएंगे और बहुत गर्दे से हम पढ़ेंगे बेटा, मुझे मज़ा आएगा, अंदर से प्राउड फील होगा इस बात के लिए। कम से कम कल 4 से 5 हज़ार विद्यार्थी हमें चाहिए। ठीक बात है कि नहीं? चलिए मेरे प्यारे बच्चों, और ये मेरा प्रोमो कोड का आप लोग यूज़ कर सकते हैं। प्रोमो कोड है यूज़ प्रोमो कोड, 10% का आपको इस पर छूट मिलेगा। तो बेटा इसी के साथ मैं क्लास का समापन करता हूँ। और ये उम्मीद करता हूँ कल मेरे प्यारे बच्चे आप अपने जितने भी ग्रुप्स हैं, जो भी ग्रुप्स में आप चाहे टेलीग्राम में चाहे कहीं भी हैं, सब में बताइए भैया धांसू सर का महामैराथन लेना। कल मैं शुरुआत करना चाह रहा हूँ 4-5 हज़ार से, ठीक है। और 1000 लाइक से पहले कम से कम मुझे अंदर से प्राउड फील होगा। अगर आपने 1000 लाइक ठोक दिया तो मुझे लगेगा मेरा बच्चा मुझसे बहुत प्यार करता है। बस इसी के साथ मैं क्लास का समापन करना चाहता हूँ। और कल हमारी 4-5 हज़ार से शुरुआत करवाइए, मुझे अंदर से प्राउड होगा। और मैं आपके लिए अर्थमेटिक, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, टाइम एंड डिस्टेंस, CI, SI सब पे बार घंटे की मैराथन कर दूंगा बेटा। आप अपना प्यार मोहब्बत देते रहिए और उसके बाद धांसू सर की मेहनत देखिए। मैं आपके लिए वो इतिहास रच दूंगा बेटा जो तुम कामना भी नहीं करते हो। तुम्हारे लिए जज्बे से मेहनत करूंगा, चिंता मत करिए। बस तुम मेरा साथ दीजिए, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हुआ हूँ मेरे प्यारे बच्चों। ऐसा ही मेरा हौसला बुलंद करते रहोगे तो माय डियर, तो आपको चिंता करने का जरूरत नहीं। वो दिन दूर नहीं जब आपके बदन पे सरकारी नौकरी होगी, आपके बदन पे खाकी वर्दी होगी आपके बदन पे, और आप सरकारी अफसर बन चुके होंगे। बस एक ही चीज़ याद रखना, गुरु जी कर भला सो हो भला। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर और लाइक करने में देर मत किया करो। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट। जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।